दोस्तों नमस्कार। दो महत्वपूर्ण चिट्ठी निकाली गई हैं। एक 18 महीने के महंगाई भत्ते महंगाई राहत के एरियर के ऊपर और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यानी नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे के ऊपर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। शुरुआत करते हैं 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर। दोस्तों भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 20 और 21 जनवरी को दो चिट्ठियां निकाली हैं, एक डीए एरियर के लेकर के और एक नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, यानी एक इंक्रीमेंट को लेकर के जो कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त उसका लाभ नहीं दिया जाता था। दोस्तों कई चीजों का हवाला दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक का जिक्र भी किया गया है और उसके बाद बदलती हुई तस्वीर, बदलती हुई अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया गया है और सरकार से आग्रह किया गया है, अब चूंकि परिस्थितियां सुधर चुकी हैं और 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को सरकार की ओर से करना चाहिए। इस मुद्दे को दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए। और दूसरा जो है नोशनल इंक्रीमेंट, इसमें कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसका भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है वो 30 जून 2006 से दिया है, ना कि 11 अप्रैल 2023 से। जिस तरह का सर्कुलर सीएजी की तरफ से निकाला गया है नोशनल इंक्रीमेंट के बेनिफिट को लेकर के, या एक इंक्रीमेंट के बेनिफिट को लेकर के, पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के, सीएजी ने जो चिट्ठी निकाली है उससे लाभ किसको मिलेगा? 30 जून 2023 को जो रिटायर हुआ और उसके बाद जो रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो रिलीफ है पिटिशनर को 30 जून 2006 से दिया गया है। दोस्तों भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। Our rationale for this request is rooted in the principle that petitioner in the case mentioned herein above were granted the benefit of one increment from the date of their superannuation, that is 30 June 2006 onwards, rather than from the date of Supreme Court judgment on 11 April 2023. We believe that extending the benefit retrospectively will not only avoid further litigations but also serve the best interest of employees, departments and the overburdened judicial system. We acknowledge the complexities involved in the policy decision and administrative processes. However, considering the spirit of justice, fairness and equality, we earnestly request your kind considerations and support in granting the benefit retrospectively, aligning it with the effective date of Supreme Court judgment. कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया है कि जो केस हुआ था उस केस में पिटिशनर को रिलीफ 30 जून 2006 से दिया गया था और सीएजी ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें जो बेनिफिट मिलेगा कर्मचारियों को वो 11 अप्रैल 2023 के बाद मिलेगा। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह से अगर डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं पेंशनरों के साथ फेयर नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। इसलिए जरूरत है इक्वल जस्टिस की, इक्वलिटी की बात की जाती है वेलफेयर के मामले में। और इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए 2006 से लागू किया जाता है तो ना केवल फ्यूचर लिटिगेशंस दूर होंगे बल्कि एम्प्लॉयज के, डिपार्टमेंट्स के और जो ओवरबर्डन हो चुका है जुडिशियल सिस्टम, उनके इंटरेस्ट में भी ये काम करेगा। नहीं तो सरकार का अगर यही फैसला रहता है, जैसा कि सीएजी ने अपने सर्कुलर में इंक्रीमेंट का बेनिफिट देने की बात कही है, यानी 11 अप्रैल 2023 के बाद वालों के लिए ही, तो कहीं ना कहीं फिर से लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जीतना है उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक सिमिलर सिचुएशन में प्लेस्ड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को रिलीफ मिलना ही मिलना है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सभी एम्प्लॉयज के लिए और पेंशनर्स के लिए
वेलफेयर जो है इक्वल होना चाहिए, जस्टिस इक्वल होना चाहिए, जिससे कि इन सब का मोराल अप बना रहेगा और हर एक विभाग के लिए भी, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी ये एक बहुत ही उनके इंटरेस्ट में एक बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। तो नोशनल एनुअल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर या इंक्रीमेंट बोल लो, और 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से महत्वपूर्ण चिट्ठी निकाली गई है और देखते हैं इसके ऊपर सरकार की तरफ से कितने जल्दी एक्शन होता है और केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान, पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान 18 महीने का, और एक एनुअल इंक्रीमेंट का जो लाभ उन्हें पहले नहीं मिल पाया था, जो उनका ड्यू राइट है, क्या उनको जल्द ही सरकार देगी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।